नमस्कार साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। साथियों, कर्मा के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। किसी ने क्या खूब कहा है, गरीब हूं किसी जरदार से नहीं मिलता, जमीर बेचकर किसी मक्कार से नहीं मिलता। जो हो सके तो इसको संभाल कर रखना दोस्तों, ये माँ का प्यार है, बाजार में नहीं मिलता। साथियों, आज हम ऐसी 7 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हम सभी करते हैं। अपनी इन गलतियों को सुधार कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली गलती, किसी को जबरदस्ती सलाह देना। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हम सलाह क्यों देना चाहते हैं। हम सलाह इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दूसरों को बुद्धिमान लगें, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। सामने वाला हमें मूर्ख समझता है। दोस्तों देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं लेकिन उनकी बातों का लोगों पर कोई असर नहीं होता, और दूसरे वो हैं जो एक शब्द कहते हैं और लोगों के दिल थरथरा उठते हैं। इसलिए ऐसा इंसान बनो जिसकी हर बात की कीमत हो। एक कृष्ण भक्त ब्राह्मण जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। तभी एक युवक की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी और वह उसकी ओर आकर्षित हो गया। मित्रों, कृष्ण भक्त के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक था। और फिर वह व्यक्ति ब्राह्मण से पूछता है कि हे ब्राह्मण, क्या आप भगवान हैं? ब्राह्मण कहता है नहीं। तब युवक पूछता है, आप तो सचमुच भगवान ही लग रहे हैं। ब्राह्मण कहता है, नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। ब्राह्मण कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। अंतर सिर्फ इतना है कि मैं जाग रहा हूं और तुम अभी तक सो रहे हो। तब वह युवक कहता है कि तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर लगता है कि तुम एक आदर्श व्यक्ति हो। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके गुरु कौन हैं और किसके मार्गदर्शन ने आपको एक आदर्श मनुष्य बनाया। युवक कहता है कि शुरू में मेरे कई गुरु थे, पर मैं भगवान श्री कृष्ण के सहारे आत्मज्ञान के इस पथ पर अकेला ही चला और मैंने सैकड़ों गलतियां की। उसके बाद मुझे स्वयं ही आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। यह सुनकर युवक क्रोधित हो गया और ब्राह्मण से बोला, जाओ, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत पाखंडी देखे हैं। तुम गुरु का सम्मान लूट रहे हो। इसके बाद उस ब्राह्मण ने उस व्यक्ति को समझाने के लिए एक भी शब्द खर्च नहीं किया। ब्राह्मण अपने मन में सोचते हैं कि यदि मुझे पहले पता होता कि इस व्यक्ति को ज्ञान की जरूरत नहीं है तो मैं अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। इसीलिए दोस्तों, सलाह या ज्ञान केवल उन लोगों को दें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। दूसरी गलती, ज्यादा सोचना बंद करें। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आप सारा दिन दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और फिर अंत में दुख ही मिलता है। इसलिए स्वार्थी बन जाएं और खुद से प्यार करें। लेकिन एक बात याद रखें कि खुद से प्यार करने या स्वार्थी होने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। इसलिए दोस्तों, जीवन में स्वार्थी होना जरूरी है, लेकिन सही मकसद के लिए, ताकि इससे किसी को नुकसान न पहुंचे। एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले तोड़ने के मामले में एक्सपर्ट था। यानी कि जहां कहीं भी ताले तोड़ने की बात आती थी या लॉक को खोलने की बात आती थी तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। एक दिन कुछ समझदार लोगों ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसको बता दिया गया कि आपको इस जगह पर इस तारीख को आना है और ताले को तोड़ना है। वह समय के अनुसार तय दिनांक को वह वहां पहुंच गया। उसे लोगों के द्वारा प्रतियोगिता के नियम समझा दिए गए। उसे समझाया गया कि आपको एक बॉक्स में बिठा दिया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में उतार दिया जाएगा। आपको ताला खोलकर बाहर आना होगा। इस बीच आपको लगता है कि लॉक आपसे नहीं खुल पाएगा, तो आप इमरजेंसी बटन को दबा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप प्रतियोगिता में हार जाएंगे। उसने सभी नियमों की हां कर दी और पानी में चला गया। जैसे ही वह पानी में पहुंचा तो उसने जेब में से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। 4 से 5 बार कोशिश करने के बाद वह बार बार विफल हो रहा था।
लेकिन उसे लॉक नहीं खुल रहा था। अब ज्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए और भी मुश्किल था, क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। अंततः उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक बार अंतिम प्रयास किया। वह विफल हुआ और उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। वह धीरे धीरे ऊपर आने लगा। पानी के ऊपर आए बॉक्स को बाहर निकाला गया और हल्का सा धक्का देकर खोला गया। वह अचंभित हो गया। उसने सोचा कि मेरे दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसको धक्का देकर खोलूं। हो सकता है कि यह लॉक ही ना हो। उसे यह समझ आ गया था कि किसी भी काम को करते समय ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कुछ काम शांत रहकर भी किया जा सकते हैं। अत्यधिक सोचने से भी काम विफल साबित हो सकता है। तीसरी गलती समय को बर्बाद करना। दोस्तों, जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। समय और समझ खुशनसीब लोगों को एक साथ मिलते हैं, क्योंकि जब तक इंसान को समझ आती है उसका कीमती समय निकल चुका होता है। जीवन में समय और गुरु दोनों ही बड़ी सीख देते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि गुरु सिखाकर आपकी परीक्षा लेता है, जबकि समय परीक्षा लेकर आपको सिखाता है। जो दिन प्रतिदिन अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, बाद में उन्हें बहुत पछताना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समय कभी वापस नहीं आता। यदि आप अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं तो भूलकर अपने वर्तमान समय को बर्बाद न करें। समय बेहद कीमती चीज है। यदि आप अपनी जवानी में इसकी कद्र नहीं करते हैं और इसे बेवजह की चीजों में बर्बाद करते हैं, तो निश्चित तौर पर बुढ़ापे में आपके पास अफसोस करने के सिवा कुछ भी नहीं रहने वाला है। समय वह है जो हम सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि उसे हम सबसे ज्यादा बर्बाद भी करते हैं। समय की एक बात अच्छी होती है, जैसा भी होता है बीत जाता है। वक्त के साथ चलते रहो, सफलता तुम्हारे पीछे जरूर आएगी। अगर इंसान सही वक्त पर अपने रिश्ते नहीं संभाल पाता तो वक्त भी उनके पास रिश्ते टिकने नहीं देता है। समय जब देता है तब भी छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तब भी छप्पर फाड़ कर लेता है। जिंदगी में जिस किसी को भी वक्त दो तो 2 बार अच्छी तरह से जरूर सोच लो कि क्या आप जिसे वक्त दे रहे हो वह उसके लायक है। समय जब बीत जाता है तो लौट कर कभी नहीं आता। जिंदगी में किसी समय अगर समस्या कठिन हो तो समस्या को समय दो। समय आने पर समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। वक्त की भले ही आंखें नहीं होती, लेकिन वक्त सब कुछ देख रहा होता है। जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर तो कोई बादशाह बन जाता है। वक्त के हाथों में वो ताकत होती है कि वो हर इंसान को अपने हिसाब से नचा सकता है। जो समय के साथ चलता है वह दुनिया में अक्सर समय से आगे दिखता है। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को ही जी ले, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक न रोक पाऊंगा। समय कभी भी किसी भी हाल में कहीं नहीं रुक सकता। उसे पकड़ने की कितनी ही कोशिश करो, हाथों से फिसल ही जाता है। समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वो कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। हर वक्त टिक टिक कहने वाली घड़ी न खुद कहीं टिकती है, न तुम्हें रुकने का इशारा देती है। स्वर्ग और नरक दिखाने वाला समय ही होता है। अगर वक्त जख्म दे देता है तो मरहम भी वक्त ही लगाता है। समय आपके साथ कभी नहीं चलता, आपको समय के साथ चलना पड़ता है। वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। जो सबक वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। आप कभी भी यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी एक दिन में उतना ही समय मिलता है जितना एक कामयाब इंसान को मिलता है। समय हमेशा आपके साथ होता है, वह बुरा या अच्छा यह आपके कर्म तय करते हैं। समय आपके जीवन का वो सिक्का है जिसे आप तय करते हैं कि उसे कैसे खर्च करना है, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई दूसरा इसे खर्च कर देगा। दोस्तों, हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, हम उस पैसे से 1 सेकंड भी समय खरीद कर वापस नहीं ला सकते। इसीलिए हमारे पास जो भी समय बचा है हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों और दुनिया का भला हो। चौथी गलती, अपने आप
को सबसे बुद्धिमान समझना बंद करें और सीखना शुरू करें। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानते हैं और हमेशा कहते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है। ऐसे लोग कभी भी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते, जिसके कारण वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तो हम अपने हाथों से ज्ञान प्राप्त करने का दरवाजा बंद कर लेते हैं, जिससे हम पिछड़ने लगते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट आज भी दिन में ज्यादातर समय पढ़ते रहते हैं और कुछ नया सीखते रहते हैं। दोस्तों, इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। 5वीं गलती, न अपने माता पिता का अपमान करें और न ही किसी को उनका अपमान करने दें। इस पूरी दुनिया में अगर कोई है जो आपको निस्वार्थ भाव से प्यार करता है, तो वह आपकी अपनी माँ है। न तो अपनी माँ का अपमान करना चाहिए और न ही किसी और को ऐसा करने देना चाहिए। लेकिन देखो, मनुष्य का स्वभाव क्या है? वह उससे ही प्रेम करता है जो उससे प्रेम नहीं करता। किसी ने सच कहा है, माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी तुम हार जाओगे। अपना सपना पूरा होना हो, अपने माँ बाप के सपनों को कभी खाक में मत मिलाना। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। पिता को पूजने से सद्बुद्धि आती है और माँ को पूजने से सुख समृद्धि आती है। कहते हैं कि माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी ने क्या खूब कहा है, मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है, मेरे माता पिता की बदौलत है। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि उनके पास जीवन में कुछ बड़ा करने का कोई बड़ा कारण नहीं है, तो आइए आज मैं आपको एक बड़ा कारण बताता हूं। अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा करें, उन्हें वह जीवन दें जिसकी वह हकदार हैं। छठी गलती, हर किसी की सलाह को ज्यादा गंभीरता से न लें। दोस्तों, उसकी सलाह को गंभीरता से न लें जो देने लायक ना हो। कैसे पता करें कि कौन सलाह देने योग्य है और कौन नहीं? सीधी सी बात है, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और सभी लोग उसका सम्मान करते हैं, तो सिर्फ इसलिए उसकी सलाह को कभी गंभीरता से लें। बड़े बुजुर्ग अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन यह हर बार सच नहीं होता। दोस्तों, अगर आप कुक बनना चाहते हैं और किसी गायक से सलाह लेते हैं, तो संभव है कि गायक आपको सलाह तो दे देगा, लेकिन आपका खाना इस लायक नहीं बनेगा जैसा आप चाहते हैं। हर सलाह को अपने अनुभव के आधार पर परखें और बिना अनुभव किए किसी नतीजे पर न पहुंचे। तो दोस्तों, हर किसी की सलाह को गंभीरता से ना लें। 7वीं गलती, अपने आप को किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बांधना। दोस्तों, ये जिंदगी 2 रास्तों पर आधारित है। पहले आप प्रगति करोगे और फिर विनाश की ओर जाओगे। तो एक बात तो तय है कि अगर आप अभी प्रगति नहीं कर रहे हैं, तो आप हर पल विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ये बात भले ही आप जानते हो या नहीं। दोस्तों, लोग नशा इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें अभी तक पता नहीं होता कि यह भविष्य में कितना विनाशकारी हो सकता है। इसलिए जो चीजें आपके भविष्य में बाधा बन रही हैं, उन्हें धीरे धीरे ही सही आज से ही छोड़ना शुरू कर दें। फिर आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। दोस्तों, ये थी वो 7 गलतियां जो हमें अपने जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप भी अपने जीवन में ये 7 गलतियां कर रहे हैं, तो आपको अब से ये 7 गलतियां करना बंद कर देना चाहिए। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।